एक बात बताइए, जो ये तिवारी जी का इनकाउंटर आप बिहार में देखें, आपके हिसाब से कोई इनकाउंटर ठीक है? सबसे पहले तो इनकाउंटर तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे बदमाशों, ऐसे अपराधियों का होना चाहिए जिससे समाज में उनके रहने से खतरा हो समाज के लोगों को। लेकिन भरत भूषण तिवारी एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था जो समाज के लिए बहुत ही ज्यादा सेवा करता था। उसके वजह से उस गांव में लाइटें आई हैं। उसके वजह से वो एक जनता का पिस्टल इसलिए उठाया कि जनता का और लोगों का और अधिकारियों का और भ्रष्ट जो अधिकारी मुख्यमंत्री या डीएम वगैरह हैं, जो विकास कार्य वहां नहीं पहुंच रहा है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो इनकाउंटर पिस्टल का प्रयोग किया, ताकि लोगों का ध्यान उसके तरफ आकर्षित हो और वहां के लोगों को भला मिल सके और वहां का डेवलपमेंट हो सके। वो लड़का एक तो शहीद माना जाएगा, उसे इनकाउंटर नहीं, उसे हत्या कहा जाएगा बिहार पुलिस के द्वारा। ऐसे लोकतांत्रिक कंट्री में ऐसे किए गए पुलिस के द्वारा इनकाउंटर को हत्या हत्या ही कहा जाएगा, इनकाउंटर नहीं, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया और लाइव होने के बाद, उसके बाद भी सही काम के लिए सरेंडर किया, उसके बाद भी इनकाउंटर कर दिया गया। यानी ये सारा सर हत्या है। और मैं जुडिशरी से और भारत सरकार से और बिहार के लोगों से, सभी लोगों से मांग करता हूं, और ये मैं चाहता हूं कि वो उसमें शामिल सभी पुलिस वालों को फांसी की सजा दिया जाए, कम से कम। अच्छा, तो एक मुझे बात बताइए, आपके अनुसार कि गलत हुआ है, तो अगर गवर्नमेंट आपको लाभ नहीं देती है, तो क्या सबको सबको हथियार उठा लेना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट सबको हथियार उठा लेना चाहिए, या हथियार सब लोग उठाने लगेंगे तो देश में लॉ ऑर्डर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा? आपको क्या लगता है, सही है? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि वहाँ के एसपी का, वहाँ के पुलिस ऑफिशियल रिपोर्ट आया कि वो मानसिक रूप से विचित्र है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 16 तारीख को वो हम बताया गया कि वो मानसिक रूप से ठीक व्यक्ति नहीं है, उसे मानसिक इलाज करवाना जरूरी है, उसके लिए पकड़ा जाना चाहिए। जब वो आदमी पहले ही दिन जाने पे उसके घर पुलिस वाले गए, 5 पुलिस वाले गए, और उसके बाद भी वो इंसान चाहते, पुलिस वाले अगर ईमानदारी से पकड़ना चाहते हैं तो उसी दिन वो पकड़ लेते, अकेला आदमी चारों तरफ से घेर के पकड़ लेते। लेकिन वो ये लोग वीडियो वायरल किए, उसको छूट दिए ताकि ये सब फैला के उसका इनकाउंटर किया जा सके, अगले दिन इनकाउंटर किया जा सके, या जिस दिन किया गया उस दिन किया जा सके। वरना ऐसे छोटे मोटे, क्या इतनी भी बिहार पुलिस या पुलिस की तैयारी करके लोग आए, ट्रेनिंग नहीं है कि एक इंसान को पकड़ ले? इसकी इसीलिए छोड़ा गया ताकि उसका इनकाउंटर किया जा सके, क्योंकि वो आदमी इतना सच्चा था, इतना अच्छा काम करता था कि वहां के भ्रष्ट गवर्नमेंट के अधिकारी और भ्रष्ट नेता लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि वो घूस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और सही काम के लिए बात करता था और डेवलपमेंट चाहता था, वहां के लोगों के लिए वो मसीहा था। उसे शहीद का दर्जा देना चाहिए। तो इसे, आपको क्या लगता है कि इसे कैसे गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा, इसको इससे इनकाउंटर करके? इनकाउंटर करके फायदा तब मिलता है जब कोई कुख्यात अपराधी हो, जैसे मुख्तार अंसारी हो गए, आतिक अहमद हो गए। आतिक अहमद जो अपना पूरी प्रॉपर्टी वो क्राइम करके बनाया गया हो, लूटपाट करके, गरीबों को मार के, ऐसे लोग जो पेशेवर अपराधी हो गए हैं, ऐसे लोगों का इनकाउंटर करना समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि न्यायपालिका न्याय देने में बड़ा विलंब लगाएगी। इसलिए तत्काल पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। लेकिन ये जो इनकाउंटर है लाइफ सरेंडर करने के बाद, ये इनकाउंटर नहीं, सारा सर हत्या है बिहार पुलिस के द्वारा। तो अगर ये सरासर इनकाउंटर है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री जी को, चौधरी जी को कौन सा स्टेप लेना चाहिए? अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, तो यहाँ सबसे पहले तो जिम्मेदारी वहाँ बनती है वहाँ के एसएसपी की, जो भी वहाँ उस जिले की एसएसपी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है तत्काल प्रभाव से उस एसएसपी को सस्पेंड करते हुए उसको हटाना चाहिए वहां से। यहाँ सिर्फ छोटे एसएचओ और कांस्टेबल वगैरह, एएसआई वगैरह के ऊपर सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होगा, वहां के एसएसपी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि वो कमांडेंट ऑफ पुलिस है पूरे जिले का, उसकी अनुमति के बिना ऐसा हो नहीं सकता है। और यहाँ मजिस्ट्रेट की भी अनुमति लेनी चाहिए थी।
और ऐसा भी नहीं हुआ, तो ऐसे में ये जो FIR हुआ है सम्राट चौधरी को, एक तो CBI जांच करवाया जाए, अगर जुडिशियल जांच हो रही है तो उसमें निष्पक्षता से जांच किया जाए, और बाकी सम्राट चौधरी को उच्च SSP के खिलाफ भी जांच करवाना चाहिए और FIR दर्ज एक करना बात चाहिए। नहीं समझ आई, जो SSP आप कह रहे हैं कि SSP के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता है जिला में DM के अलावा, तो DM और SP के ऑर्डर के अनुसार ही उनका इनकाउंटर हुआ है, इससे बिल्कुल। इनका इनकाउंटर करवा के SP DM को क्या लाभ मिल सकता है? जहां तक SP DM को खासकर तो ये विरोध करता था सही काम करने के लिए, और वो लोग सही काम नहीं करते थे, तो वहां के जो लोकल नेता, विधायक, MLA, ये सब ठेकेदार, बाकी लोग उससे परेशान रहते थे। तो ये लोग सूचना देते थे SP को, SO सूचना देता था SO को, SP को, SP CO DSP के माध्यम से सूचना पहुंचती थी। तो आधा अधूरा जानकारी लिए के, आधा अधूरा खबर देते हुए उसका इनकाउंटर कर दिया गया, जो कि हत्या है। एक इनकाउंटर तो कहा ही नहीं जाएगा, ये हर प्रकार से प्लानिंग किया गया हत्या है। प्लान किया हत्या है, तो ऐसे में इनडायरेक्टली अबेटमेंट SSP के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों का भी इनकाउंटर किया जाए। तो इसमें तो आपके हिसाब से जो बोले हैं कि दोषी SSP और DM हो सकते हैं, तो इसमें तो CO लेवल तक की कार्रवाई करने की मांग है, तो क्या जो मेन दोषी आपके नजरों से उनको तो कोई सजा नहीं मिलेगी? तो इसमें ये आपको नहीं लगता है कि हमेशा राजा की वजह से जो सोल्जर होते हैं उनको राजा की गलतियों का सजा मिल जाती है? तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी और ने ऑर्डर दिया इनकाउंटर का और सजा कोई जाके इनकाउंटर कर दिया अपने राजा का बात मान के, तो इसकी सजा जो इनकाउंटर किया उसको मिलना चाहिए या राजा को मिलना चाहिए? मतलब SSP को सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारा कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक कंट्री है। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी के डिफिनीशन में यही कहा जाएगा। तो इसका साफ सीधा सा अर्थ है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो इसका मतलब यही है कि जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी ऑर्गन्स हैं, तीनों ऑर्गन्स हैं, वो सारे अल्टीमेटली जनता के लिए ही काम करेंगे, चाहे जुडिशरी हो गई, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो गई, चाहे लेजिस्लेटिव हो गई। जुडिशरी का काम न्याय देना, लेजिस्लेटिव है जनता के लिए कानून बनाएगी, और जो एग्जीक्यूटिव है उसी को जनता के लिए पालन करवाएगी। लेकिन अगर लोकतांत्रिक में हमको स्वतंत्रता है, हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है हमारा, उसकी हम बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, और गलत काम का हम खुला विरोध कर सकते हैं। ऐसे में ही अगर कोई लड़का विरोध करता है सही काम के लिए, ऐसे में अगर किसी सबका इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो भारत में कोई सही काम के लिए आवाज उठाने लायक नहीं बचेगा। अगर ऐसा ही करते शुरू से अंग्रेज भी आते तो आज गांधी जी भी नहीं होते, उनका आवाज उठाने के समय उनको मार दिया जाता, मंगल पांडे, जितने भी लोग थे उसी समय मार दिया जाता।